हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑप्शनल स्टडी में। आज यहाँ पे हम बात करने वाले दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कैसे ये थ्योरम मैं सिद्ध करूंगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों 180 डिग्री कैसे होता है। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के समय क्लास को। तो जैसे कि हमारे के प्रमाण क्या कर रहा है, जो हमारा साधारण प्रतीक दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है, यानी कि प्रूव दैट द सम ऑफ द ट्रायंगल्स क्या हमारा होता है, सम 180 होता है, यानी कि 180 के बराबर होता है तीनों का। तो सबसे पहले त्रिभुज का चर्चा की, इसलिए त्रिभुज हम यहाँ ड्रा करेंगे। त्रिभुज आगे होता कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। तो इस तरह का त्रिभुज ले सकते हैं यहाँ पे, ये त्रिभुज मान लीजिए, ठीक है। यहाँ मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं ABC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसका कोण तो मुझे पता नहीं, इसलिए कोण भी एंगल दर्शा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, मान लीजिए वहां पे 3 होगा, सपोज करिए। तो पहले सब सिद्ध करने के बाद हम दोस्तों लिखते हैं क्या, आपको जो क्या दिया हुआ मतलब जो गिवन क्या दे होते, सबसे पहले हम लिख देंगे दिया हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपको। तो दिया हुआ हम क्या लिख सकते हो कि ABC एक त्रिभुज है, लिख सकते हैं ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें हम लोग यहां भी लिख सकते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये जो दोस्तों कोण A बराबर जो क्या है आपका 1 है, कोण B बराबर क्या है दोस्तों 2 है, और कोण C बराबर क्या 3 है, लिख सकते हैं। इसमें है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको है। अब इसमें क्या करना दोस्तों, दिया हुआ पद क्या होता है, सिद्ध करना। क्या आपको सिद्ध करना है, इसको हमें लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है। हम पढ़ते हैं ना, इसके बाद यही लिखा था दिया हुआ बाद सिद्ध करना। तो सिद्ध करना में क्या दोस्तों बताया कि त्रिभुज के तीनों कोनों का एकल 180 डिग्री होता है, 180 के बराबर होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन से, 1 है, 2 है, 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 जो 1 के बराबर है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा हमारा। ये तो हो गया। अब इस पर क्या होता है दोस्तों, रचना आता है। सिद्ध करने में क्या होता है हमारा, रचना, कंस्ट्रक्शन। तो रचना क्या करेंगे दोस्तों, सिद्ध करने के लिए इसमें रचना में क्या होता है, कुछ मदद लेते हैं। तो मदद इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, सरल रेखा खींचेंगे, PQ, इसका नाम मान लीजिए PQ है। ये जो दोस्तों रेखा जो होगा ये BC के समानांतर होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, PQ क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे BC के पैरेलल। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे तो कुछ एंगल बन रहा होगा, यहाँ से एक रेखा गया, एक यहाँ रेखा गया, तो दो रेखा के बीच कोई झुकाव होता है, वही तो कोण कहलाता है। तो मान लीजिए तो यहाँ पे जो कोण बना होगा वो 4 होगा, और यहाँ पे जो कोण बना वो 5 होगा, क्योंकि 3 के बाद तो आता है ना 4 5, इसलिए मैंने 4 5 से डिनोट कर दिया हूँ। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका रचना में लिख देते हैं क्या हम लोग, भुजा BC के समानांतर PQ रेखा खींचा, ये हो जाएगा हमारा। ये समझ सकते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा। अब क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ तो काम इसका तो हो गया आपको सारा। अब क्या करते हैं, प्रमाण। प्रमाण मतलब सिद्ध करना है, सत्यापन अप्रूव होगा। तो प्रमाण क्या, उत्पत्ति में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए हम लोग एक पढ़े दोस्तों कि जब कोई रेखा जो एक दूसरे के समानांतर होता है तो वहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं। तो देखिए ये जो कोण दोस्तों बन रहा है आपका, ये 4 जो है दोस्तों ये 2 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा दोस्तों, क्योंकि ये भी भुजा BC है, PQ के समानांतर है। तो समानांतर में दोस्तों क्या होता है कि जो एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। एकांतर मतलब एक ही दिशा में, जैसे ये 4 है तो यहाँ पे देखिए 2 है, यानी कि एक ही रेखा पर बस दिशा विपरीत है। तो ये जो एकांतर कोण से कोण 4 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए कोण 5 जो है कोण 3 के बराबर हो जाएगा, हो कि नहीं होगा, हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, चूंकि BC समानांतर PQ है, इसलिए दोस्तों क्या लिखेगा, कोण 4 जो है, कोण 4 जो है कोण 2 के बराबर है। कोण 4 जो ये है ये बराबर, एकांतर कोण से बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच का एकांतर कोण बराबर होता है। ये हम लोग 9th में थ्योरम इसका भी है। तो ये हमारा हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे क्या, एकांतर कोण। और यहाँ पे एक और बात दोस्तों, इसके जो पीछे जो क्या कोण 5 है, कोण 3, ये भी बराबर हो जाएगा। तो कोण 5 अब ऐसे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए क्या एक PQ क्या सरल रेखा है, तो सरल रेखा है ना। तो हम लोग पता है दोस्तों कि सरल रेखा पर जो दोस्तों कोण बनता है 180 होता है। कोई भी सरल रेखा, जैसे पेन जो है सरल रेखा, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 180 180 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों क्या, POQ यहां से क्या माना हो जाएगा दोस्तों, POQ एक सरल रेखा है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, कोण POQ का जो मान होगा
180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं दोस्तों 180 डिग्री बनते हैं, सही बात है। अब देखिए 180 डिग्री बन रहा है दोस्तों, तो 180 में देखिए कौन कौन आपका यहाँ पे कौन आ रहा है, यानी कि यहाँ से दोस्तों पूरा जो आपको होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि कोण 4 को जोड़िए और कोण 1 को जोड़िए, यहाँ पे देखिए इसी तरह से, यहाँ से कि कोण 4 को जोड़िए, कोण 1 को जोड़िए, कोण 5 को जोड़िए, तीनों का सम करिएगा, तीनों को जो तो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये इसका मतलब ये ना हुआ कि पूरा इस पर 180 डिग्री बन रहा है, यानी कि कोण 4 और कोण 1 और कोण 5 तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या है नीचे, कोण 4 प्लस कोण 1 और प्लस में कोण 5 बराबर 180 डिग्री, ये हो जाएगा। अब अभी भी देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ मैंने, कोण 4 जो है 2 के बराबर है, यानी कि कोण 4 के जब हम 2 लिख सकते हैं, तो कोण 2 और प्लस में कोण 1। अब देखिए यहाँ पे कोण 5 है, 5 जब 3 लिख सकते हैं, 5 3 के बराबर है, यानी कि हम यहाँ 3 लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब जरा थोड़ा सा ऊपर देखिए दोस्तों क्या, कि मैंने आपको बताया था कि 2 को मैंने बी लिखा हूँ, यानी कि 2 जो है किसके बराबर है, बी के बराबर है ना, और यहाँ 3 जो है क्या सी के बराबर है, 1 क्या ए के बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं दोस्तों क्या पेन नीचे 2 को जब पे क्या लिख सकते हैं कोण बी, और 1 जब कोण सी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ से कोण सी बराबर 180 डिग्री, या यहाँ पे कर सकते हैं भी आप क्या, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी कि आपको प्रूव हो गया कि कैसे होता है 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का सम। तो यहाँ से हो गया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री, यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिएगा दैट प्रूव्ड, हो गया। इसे सिद्ध कर सकते दोस्तों। आज मैं इसी वीडियो लाता कि बहुत जाना जरूरी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कैसे होता है, आप खुद प्रमाण देख लें कि होता है फार्मूला, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना है दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और साथ साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि साथ साथ और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे से महत्वपूर्ण वीडियो आप सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।